दर्शकों, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। एक अच्छी ओरल हाइजीन सिर्फ एक ब्राइट स्माइल के लिए नहीं है, बल्कि एक ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर हमको ओरल डिजीजेस हैं तो वो एक रिस्क फैक्टर होते हैं हमारी बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, डायबिटीज, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के साथ भी। आप आज की वीडियो की इम्पोर्टेंस समझ ही गए होंगे। हमारा जो माउथ है वो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की शुरुआत है। तो जो भी ओरल डिजीजेस या ओरल बैक्टीरिया, जो भी इन ओरल बीमारियों की वजह से जो बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन हो सकता है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं हमारे माउथ में, वो हमारे गट में, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर हो सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी ओरल हाइजीन को बहुत मेंटेन करें। आइए शुरू करते हैं एक हेल्दियर, हैप्पियर स्माइल एंड एक ओरल हाइजीन की तरफ। फर्स्ट स्टेप होना चाहिए टू अ गुड ओरल हाइजीन इज ऑयल पुलिंग। जैसे ही आप सुबह उठते हैं, आपको सबसे पहले ऑयल पुलिंग, जिसको हिंदी में कवला एंड गंडूशा भी बोलते हैं, मैंने इस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो बनाया है। मैं लिंक अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। बट इस वीडियो में भी मैं अच्छे से डिटेल में ऑयल पुलिंग के बारे में आप सब दर्शकों के लिए बात करूँगी। स्टडीज शो हो रही हैं कि ऑयल पुलिंग हमारी ओरल हेल्थ और ओरल हाइजीन को मेंटेन करने में बहुत ही अमेजिंग है। आज की डेट में जो मॉडर्न ओरल हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं, उनके अंदर अल्कोहल है, उनके अंदर पेरोक्साइड्स है, जो हमारी ओरल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इसलिए ये ट्रेडिशनल और एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रैक्टिसेस को अपनी ओरल हेल्थ के अंदर इनकॉर्पोरेट करना और इनको उनके अंदर शामिल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऑयल पुलिंग है वो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स को जनरेट करता है, जिसकी वजह से वो जाके हमारी जो बैक्टीरिया है उनकी जो ऊपरी परत है, जिसको कहते हैं सेल वॉल, उस पर जाके वो स्टिक हो जाता है एंड वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और जैसे हम ऑयल को अंदर मुंह में करके स्पिट करते हैं, वो भी उसके साथ बैक्टीरिया निकल जाते हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो प्लाक होता है, जो हमारा बैक्टीरिया का एक लेयर होता है हमारे टीथ के ऊपर, उसको हम प्लाक कहते हैं, तो उसको भी वो एब्जॉर्ब करता है और उसको भी ड्यूरिंग ऑयल पुलिंग हमारी माउथ से एग्जिट कर देता है। तो जिसकी वजह से हमको फ्रेश ब्रेथ भी रहती है, हमारे टीथ भी वाइटर होते हैं। हमारे ऑयल पुलिंग दांत के लिए नहीं, बल्कि जो हमारे गम्स हैं, ये इनको हम गम्स कहते हैं और इनको हम मसूड़े कहते हैं, इसकी हेल्थ के लिए भी ऑयल पुलिंग बहुत अच्छा है। ऑल्सो जैसे ही हम ऑयल पुलिंग करते हैं, हमारी जो फेशियल मसल्स हैं ये भी टाइटन होती है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स को बहुत अच्छी शेप भी मिलती है। तो ऑयल पुलिंग ना ही ओरल हेल्थ के लिए अच्छा है, बल्कि ये जनरल हेल्थ के लिए भी बहुत लाभदायक है। ऑयल पुलिंग हमारे सलाइवरी एंजाइम्स, जो हमारे थूक में जो एंजाइम्स होते हैं, उनको एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से जो सारे टॉक्सिन्स होते हैं वो खींच लेता है और हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन भी वो करता है। तो ऑयल पुलिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है जो आपको हमेशा अपने ओरल हाइजीन में इंकॉर्पोरेट करना चाहिए, और ये एक आयुर्वेदिक ट्रेडिशनल प्रोसीजर है। तो क्या क्या ऑयल यूज कर सकते हैं हम कोकोनट ऑयल, सेसमी ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड ऑलिव ऑयल भी काफ़ी स्टडीज में डॉक्यूमेंटेड है कि वो भी यूज़ हो रहा है। पर सबसे ज़्यादा यूजेज है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल के अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि उसके अंदर एक लॉरिक एसिड होता है। तो ये जो है कि हमारी जो प्लाक है वो उसको हटाए एंड हमारी ओरल हेल्थ को बेटर करे। तो ऑयल पुलिंग करनी कैसे है? सबसे पहले आप उठेंगे, खाली पेट, आपको ब्रश भी नहीं करना। सबसे पहले आपको ऑयल, कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, आप मेरी वीडियो को रेफर करिए, उसमें पूरे स्टेप्स हैं। आप उसको माउथ के अंदर लेके 10 मिनट्स उसको अपने मुंह के अंदर रिजॉल्व करेंगे, घुमाएंगे। आप अंदर इनहेल नहीं करेंगे उस ऑयल को। आप वैसे ब्रशिंग है आप ऑयल पुलिंग प्रोसीजर के बाद करेंगे, और अपना जो भी फर्स्ट मील या ब्रेकफास्ट है दैट आप करेंगे 30 मिनट्स के बाद आफ्टर दी ऑयल पुलिंग। एक ऐसा स्टेप जो हम रोज करते हैं और हम सबको पता है, वो है ब्रशिंग। जी, तो ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बच्चे हैं और आप या तो एक बच्चे की मदर हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखिए, बिकॉज बच्चों के लिए भी ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है और आपके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी। हमारा टूथ के ऊपर एक प्लाक होता है, जो एक स्टिकी लेयर ऑफ बैक्टीरिया होता है, जिसको हमको रिमूव करना है।
वो एक मैकेनिकल एक्शन से रिमूव हो जाता है और हमारी टीथ और गम हेल्थ के लिए ब्रशिंग बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें ब्रश कौन सा यूज करना है। आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे प्लास्टिक हैंडल वाले ब्रशेज आ रहे हैं, बट मेरी सलाह रहेगी कि आप ऑर्गेनिक एनवायरमेंटल फ्री ब्रशेज लाइक बैम्बू ब्रशेज का इस्तेमाल करिए। दूसरी चीज, आपको कौन सी टूथपेस्ट यूज करनी है। फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट, एसएलएस, पैराबेन्स या सल्फेट्स फ्री टूथपेस्ट यूज करनी है। आपको इस टाइप की टूथपेस्ट जो कन्वेंशनल टूथपेस्ट मार्केट में आती है वो नहीं यूज करनी, तो प्लीज लेबल चेक करके अपनी टूथपेस्ट यूज करिएगा। कैसे आपको यूज करना है, एक पी साइज टूथपेस्ट आपको यूज करना है एंड ईडी अप्रूव्ड फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज करना है। फ्लोराइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो हमारे दांत को स्ट्रेंथन करता है, जो हमारी आउटर लेयर होती है दांत की, जिसको कहते हैं इनैमल, उसको वो प्रोटेक्ट करता है। एक सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश यूज करेंगे। 45 डिग्री एंगुलेशन पे रखना है ब्रश को ऑन द गम लाइन। इसको हमको बहुत जेंटली या तो टू एंड फ्रो मोशन में करना है या फिर सॉफ्ट स्वीपिंग सर्कुलर मोशंस में हमें ब्रश करना है। हमें लेयर होती है, बाहर की लेयर होती है टीथ की, उसमें अंदर की लेयर होती है दांत की, उसमें, और जिस सरफेस पे हम बाइट करते हैं दांतों को, उस सरफेस पे भी हमको ब्रश करना है। हमें हर तरफ 30 सेकेंड्स ब्रश करना है, जिसकी मतलब 2 मिनट टोटल ब्रशिंग टाइम होना चाहिए। आपको सुबह और रात को सोने से पहले दोनों समय अपने दांत को ब्रश करना है। एक बहुत अच्छी चीज आ गई है मार्केट के अंदर कि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हो गया है विद दीज ब्रशेस। तो मार्केट में इलेक्ट्रिक ब्रशेस का कॉन्सेप्ट भी आ गया है। इन ब्रशेस में क्या फायदा हो रहा है कि इनमें सेंसर्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं और ये ब्रशेस आपके मोबाइल ऐप्स के साथ भी इंटीग्रेट हो सकते हैं। तो इनसे हमको कितना इम्पोर्टेंट फील होता है कि हमें अपना ब्रश जैसे खराब हो जाता है, हमें 3 से 4 महीने में उसको डिस्कार्ड करना पड़ता है क्योंकि उसके ब्रिसल्स खराब हो जाते हैं। तो ये आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देगा कि आपके ब्रिसल्स खराब हो गए हैं, आपको इसका हेड चेंज करना है। दे विल ऑल्सो गाइड यू कि 2 मिनट तक आपको ब्रशिंग करनी है। वाइब्रेशंस होती है इसकी, तो आपकी बेटर ब्रशिंग होती है। स्टडीज भी ये प्रूव कर रही है कि इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस आर बेटर इन योर टीथ क्लीनिंग। नेक्स्ट स्टेप है कि हमने अपना माउथ में ब्रशिंग कर लिया, बट जो ये दांतों की स्पेसेस हैं इनको हमें कैसे क्लीन करना है। तो इस चीज़ के लिए ये टेक्निक को कहते हैं इंटरडेंटल फ्लॉसिंग। इसमें हमें अपने जो टीथ के बीच में प्लाक एक्यूमुलेशन होता है उनको कम करना है, जिसकी वजह से हमें मसूड़ों की या गम्स की बीमारी हो जाती है, जिसको कहते हैं जिंजिवाइटिस। अगर हम इसका ध्यान इनिशियल स्टेज पे नहीं रखेंगे तो ये एक स्टेप और बढ़ जाएगा और हमारी बोन को भी इन्वॉल्व करेगा, जिसको कहते हैं पेरिडोंटाइटिस। तो इन दोनों चीज़ों से अपने आप को बचाने के लिए हमें इंटरडेंटल फ्लॉसिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो इंटरडेंटल फ्लॉस आप कोई भी मार्केट से परचेज कर सकते हैं। 2 इंच का हमें अपने दोनों मिडिल फिंगर्स में रखना है। एक साइड की थंब और एक साइड की इंडेक्स फिंगर्स के साथ हमें उसको प्रेस करना है, दांत के बीच में लेके जाना है, आराम से दांत के आकार में उसको हमें रखना है और धीरे धीरे हमें उसको क्लीन करना है। ध्यान रखिए ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, इससे आप अपने गम्स को बहुत हार्म कर सकते हैं। अगर आपको और आपको ये टेक्निक लोअर, अपर टीथ, आगे के दांत, पीछे के दांत सब जगह करनी है। अगर आपको इस टेक्निक से डिफिकल्टी होती है तो मैंने इस वीडियो में इंटरडेंटल हैंड हेल्ड फ्लॉस का इस्तेमाल किया है। सेम वे से ये बहुत इजी होता है, इसको आप होल्ड करके भी क्लीन कर सकते हैं। और एक और एडवांसमेंट भी आई है जिसको कहते हैं वाटर फ्लॉस। तो ये भी बहुत इफेक्टिव क्लीनिंग वे हैं। थोड़े प्राइसी हैं, ये एक्सपेंसिव आते हैं, बट बहुत इफेक्टिव होते हैं। स्पेशली जो इनके ब्रेसेस होते हैं या जिनको बहुत इफेक्टिवली इजी क्लीनिंग करनी होती है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छे मेथडोलॉजी आ गई। तो हमने बात किया कि हमें हमारे दांतों को कैसे क्लीन करना है, बाहर के भी और बीच के दांत की स्पेस में भी। तो हमारे माउथ में एक टंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो टंग के ऊपर भी बहुत बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन होता है। तो मेरी सलाह रहेगी कि हमें टंग की सफाई के लिए टंग स्क्रैपर्स यूज़ करने चाहिए, ना कि ब्रशेस। तो जो मार्केट में बहुत सारे टंग स्क्रैपर आ रहे हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी, मैं हमेशा एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑप्शन दूंगी आपको कि आप कॉपर के टंग स्क्रैपर्स यूज़ करें।
कॉपर बहुत अच्छा एक एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है कॉपर के अंदर। कॉपर हमारे माउथ के अंदर एक अच्छा हेल्दी बैक्टीरिया रखता है, जिसकी वजह से हमारे माउथ का जो ओरल माइक्रोबियल फ्लोरा होता है वो बहुत अच्छा रहता है। ऑल्सो हमारा ब्रेथ भी फ्रेश रहता है। इसे हमारा जो कॉपर है वो हमारी टेस्ट बड्स को भी एक्टिवेट करता है और एनहांस करता है, जिससे कि हमारा टेस्ट इम्प्रूव होता है। तो इतने सारे फ़ायदे हैं कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तो है ही, और हमें ये सब बेनिफिट्स भी एक कॉपर टंग स्क्रैपर देता है। तो अच्छे से अपनी टंग को आपको क्लीन करना है, पीछे से आगे तक सारी टंग को आपको क्लीन करना है रोज। माउथ वॉशेस बहुत ज़रूरी है। माउथ वॉश हमारी ब्रेथ को एक अच्छा फ्रेशनेस देते हैं, हमारी टंग को भी क्लीन करते हैं, हमारी टीथ को भी क्लीन करते हैं, हमारे इंटरडेंटली भी साफ करते हैं, जिंजिवाइटिस पेरिडोंटाइटिस की प्रॉब्लम से हमको बचाते हैं। तो माउथ वॉश बहुत ज़रूरी है। बट दर्शकों, दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। आपका माउथ वॉश अल्कोहल फ्री होना चाहिए, बिकॉज वो हमारे दांत को बहुत सेंसिटिव कर देगा, और क्लोरहेक्सिडीन से मुक्त होना चाहिए, जो हमारे दांत को स्टेन कर सकता है। मेजरिंग कप में माउथ वॉश को यूज़ किया है। आप 10 ml लें और अपने माउथ में उसको स्विश करें, मुंह में घुमाएं और उसको कुछ सेकंड्स के बाद स्पिट कर दें। तो ये चीज़ आपको अपने रेगुलर ओरल हाइजीन में एज अ इम्पॉर्टेंट स्टेप रखा है। अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन कहता है कि हमें 6 इयर्स के बच्चों से नीचे तक के बच्चों को माउथ वॉश रिकमेंडेड नहीं है। हमने 5 स्टेप समझे। सबसे पहले हमने ऑयल पुलिंग किया, फिर हमने दांतों को ब्रश किया, फिर हमने इंटरडेंटल फ्लॉस किया, फिर हमने टंग स्क्रैपिंग करी, और फिर हमने एक माउथ वॉश किया। तो ये 5 स्टेप हमें रोज करने हैं। बट इसके अलावा जनरल कुछ और स्टेप्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं टू मेंटेन अ ओरल हाइजीन। सबसे पहला स्टेप है कि हमें हमारे पानी के अंदर फ्लोरिडेटेड वाटर यूज़ करना है। आप अपने कोई भी कम्युनिटी, अपने पब्लिक हेल्थ से बात कर सकते हैं। 0.7 पार्ट्स पर मिलियन ppm पानी का इंटेक होना चाहिए फ्लोरीन का। फ्लोरीन बहुत ज़रूरी है, क्यों? ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो एक लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारी दांत की जो ऊपरी परत है उसको डैमेज कर देते हैं और हमारे दांत से कैल्शियम और मिनरल्स को हटा देते हैं। तो हमारा फ्लोरीन जो होता है, फ्लोराइड जो होता है, वो हमारे दांत को प्रोटेक्ट करता है। दूसरी चीज़, आप अपनी डाइट में बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ रखिए कि कैफीन, टी, कॉफ़ी इंटेक को कम रखिए। जो सोडा, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उनको भी कम रखिए। तीसरी चीज़, एक जनरल ओरल हाइजीन के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है कि हमें स्मोकिंग और ये पान, गुटखा, तंबाकू से प्लीज़ दूर रहें। चौथी चीज़, हमें डेंटल विजिट्स रखनी है एवरी 6 मंथ्स। बट ये आपकी जनरल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये चीज़ कर रहे हैं, बट कोई चीज़ ऐसी होती है जो डायग्नोस नहीं करती, या कोई चीज़ जो इजीली डॉक्टर पकड़ लेते हैं इनिशियल स्टेज में, ताकि आपको दिक्कत ना रहे और आपकी एक प्रोफेशनल क्लीनिंग भी हो जाए। इन सब चीज़ों के लिए हमें 6 मंथली डॉक्टर विजिट बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो से आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको एक डैज़लिंग टीथ और एक हेल्दी हैप्पी स्माइल कैसे अटेन करनी है, कैसे अपने गम्स को हेल्दी रखना है, अपने दांत को कैसे साफ करना है, एक फ्रेश ब्रेथ कैसे चाहिए, क्या क्या स्टेप्स हैं। रेगुलर ब्रशिंग, डे एंड नाइट 2 मिनट्स डेली ब्रशिंग, ऑयल पुलिंग डेली, आपको इंटरडेंटल फ्लॉसिंग करनी है अपने दांत, टंग स्क्रैपिंग करनी है, आपको माउथ वॉशेज अल्कोहल फ्री यूज़ करने हैं, रेगुलर डेंटल चेकअप्स रखने हैं, अपनी डाइट को हेल्दी रखना है, स्मोकिंग एंड अल्कोहल एंड टोबैको कंजम्पशन से अपने आप को बचाना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे, देन आई एम वेरी श्योर यू विल अटेन एक हेल्दी और एक बहुत ही अच्छी ओरल हाइजीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीबडी दैट यू लव एंड यू केयर अबाउट। एंड आपकी जो भी फेवरेट टिप है ओरल हाइजीन की, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन,